हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबने एक दुख भरी घटना सुनी होगी। इस टाइम हमारे देश में हर कोई दुख के आंसू प्रकट कर रहा है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि धरती के स्वर्ग, जिसको हम धरती का स्वर्ग बोलते थे, कश्मीर के पहलगाम में आखिर ये घटना क्यों हुई? क्यों बेकसूर लोग मारे गए? आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने? आपने देखा होगा कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तब यहाँ पे भगवान को आना ही पड़ता है। ये आतंकवादी जिन्होंने इतने बेकसूरों को मार डाला, ये कलयुग के राक्षस हैं। इनको हम राक्षस ही कहेंगे। ये राक्षस पहले भी होया करते थे और ये राक्षस आज भी हैं। तो जब जब धरती पे पाप बढ़ जाता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। कभी उन्होंने राम जी का अवतार लिया, कभी उन्होंने कृष्ण जी का अवतार लिया, लेकिन धरती से सारे राक्षसों का अंत कर दिया। और आज भी हम कहेंगे जो मोदी जी हैं वो साक्षात राम जी का अवतार हैं। इन राक्षसों का भी अंत होगा। और सबसे यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम आप सबको एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आर्मी में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे पहले राम जी और रावण का युद्ध होता था, तो राम जी जब सैनिक भेजा करते थे तो रावण ठाक के मार के हंसता था और क्या कहता था, जाके बोल देना अपने राम को। यही काम कंस ने किया था, जाके बोलता था कि बोल देना जाके अपने ग्वाले को, अपने कृष्ण को बोल देना जाके कि हमने उनके दूतों का सर्वनाश कर दिया। यही काम किया है आतंकवादियों ने भी यही बोला है कि जाके बोल देना अपने मोदी को। तो हमारी इंडियन आर्मी में इतनी ताकत है, हमारे देश में इतनी एकता है कि ये राक्षस लोग, जो कलयुग के राक्षस हैं, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ये है जो ये दुख भरी घटना हुई है, आज के बाद दुनिया कश्मीर में जाते हुए 10 बार सोचेगी। चाहे इस घटना को 10 साल हो जाएं, चाहे 20 साल हो जाएं, लोग इस हादसे को सुनकर एक बार तो जरूर उनको याद आ ही जाएगा कि इस धरती पे ये हादसा हुआ था। तो आप सबको यही कहना चाहूंगी मैं कि जो भी लोग गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और भगवान से ये कहें कि धरती पे कभी ये हादसा दोबारा ना हो, ये राक्षसों का जल्दी से जल्दी खात्मा हो जाए और ये राक्षस धरती पे दोबारा ना आए। हमें इतना विश्वास है कि जहाँ पे ये राक्षस होते हैं वहाँ पे देवता जरूर होते हैं और ये देवता के अवतार में आए हैं मोदी जी। इनका भी अंत जरूर होगा। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये कभी किसी निहत्थे पे वार ना करते। इन्होंने तो उसको एक बार संभलने का मौका भी नहीं दिया। जितने बेकसूर लोग मारे गए हैं उनको एक बार भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया। अगर इन राक्षसों में इतनी पावर होती तो ये किसी निहत्थे पे वार ना करते। बात तो तब थी जब ये उनको भी कुछ संभलने का मौका देते, उनके हाथ में भी हथियार देते। तो सबको यही कहना चाहूंगी, जितने लोग गए हैं इस धरती से गए हैं, इतने शहीद हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और भगवान उनको जहां भी रखे उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को भी इतना दुख सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि उनके परिवार पे जो बीत रही है इस टाइम वो ही जानते हैं। जिसके तन पे लगती है सिर्फ उसी को ही पता चलता है। पता नहीं क्या सोच के गए थे वो, किस हिसाब से गए थे। एक माँ ने पता नहीं कैसे अपने बच्चों को पाला था। वो पत्नी देखो, जिसका पति चला गया, उसकी जिंदगी में क्या रह गया? अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए थे। तो इन आतंकवादियों ने जो काम किया है इसके लिए इनको परमात्मा जरूर सजा देगा। हम तो इनको कलयुग के राक्षस कहेंगे। पहले भी ये राक्षस थे और इन राक्षसों का अंत किया था। कभी राम जी ने अंत किया था, कभी कृष्ण जी ने किया था, और आज के टाइम में भी मोदी जी इनका अंत जरूर करेंगे। तो सबको हिम्मत बना के रखनी है, सबको एकजुटता दिखानी है। वैसे हमारे देश में बहुत एकता है। हमारे मोदी जी जिन्होंने पूरा सहयोग किया है इसमें, और वो जरूर इंसाफ करवाएंगे। तो आप सब हिम्मत बनाए रखना उन परिवार वालों की, और जितनी आत्माएं यहाँ से चली गई हैं उनकी शांति की प्रार्थना जरूर करना। आप सबको ओम शांति।